ऑलरेडी हम स्पाइडरमैन नो वे होम को लाखों करोड़ों बार देख चुके हैं, जिसके साथ साथ इस मूवी से जुड़े बहुत सारे ऐसे भी सवाल हमारे दिमाग में आते रहते हैं, जिन सभी सवालों के बारे में छोटे मोटे पार्ट्स में मैंने एक वीडियो में बता रखा है। तो उस वाले वीडियो को अगर आप हमारे चैनल पर चेकआउट नहीं किए हैं तो उसे जरूर से चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसमें मैंने 5 ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात किया है जो कि शायद से आपके मन में भी उमड़ कर आया होगा इस वाले मूवी को देखने के बाद। लेकिन इस वाली पर्टिकुलर वीडियो में हम आपसे एक ही क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जिससे जुड़े बहुत सारे आंसर और बहुत सारे क्वेश्चन भी निकलते हैं। यानी कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे भी सवाल जुड़े हुए हैं जिनको आंसर करना तो बनता है। जी हाँ, थंबनेल को देखकर और टाइटल को देखकर आप सभी ने इस वाली चीज को गैस कर ही लिया होगा कि इस वाले वीडियो में हम डॉक्टर स्ट्रेंज के वही वाले स्पेल के बारे में बात करेंगे जिस स्पेल का इस्तेमाल करते ही स्पाइडरमैन को नो वे होम में उन्होंने बचाया था। तो उस वाले स्पेल से जुड़े बहुत सारे ऐसे भी सवाल है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के एंड में वो वाले स्पेल को क्यों इस्तेमाल किए बजाय उसके पहले वाले मूवी में जिसके बारे में मेंशन किया गया था उस स्पेल को भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने उस स्पेल को इस्तेमाल क्यों नहीं किया और इस स्पेल आखिरकार कैसे काम करती है, सभी के बारे में इस वाले वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो इन सभी डिटेल को पूरा जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वाले वीडियो में हम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सवालों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ वीडियो को देखने के बाद आपको अगर हमारे चैनल की कंटेंट पसंद आए तो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में पड़ी उस बेल आइकन को भी हिट कर देना। तो इसी के साथ और आपका ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज के वही वाले स्पेल के बारे में बात कर लेते हैं जिस स्पेल का जिक्र मूवी के फर्स्ट हाफ में हुआ था। यानी कि पीटर पार्कर जब अपनी समस्या को लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है तो तब उन्होंने स्पाइडरमैन से ये वाली चीज को कहा था कि वो रूम ऑफ कॉफकॉन नाम के एक स्पेल को इस्तेमाल करने वाले हैं, और मूवी में ही इस चीज का हिंट दे दिया गया था कि इस वाले स्पेल को डॉक्टर स्ट्रेंज ने पहली बार इस्तेमाल नहीं करने जा रहे थे, बजाय इसके ढेरों बार उन्होंने इस वाले स्पेल को इस्तेमाल कर दिया था और इस स्पेल के कारण भी वो सक्सेसफुल रहे थे, जिस चीज का हिंट तो मूवी में ही दे दिया गया था। यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस बात का जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि वो स्पेल को वोंग के ऊपर भी उन्होंने इस्तेमाल किया था, जिसके लिए ही एक पार्टी में जो चीज हुई थी वो सभी के बारे में वोंग के साथ साथ जो भी उस पार्टी में मौजूद थे वो सभी भूल चुके थे। लेकिन उस वाले पार्टी में आखिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्या कांड मचाया था ये हमें भी नहीं पता है, तो हो सकता है फ्यूचर की मूवी में ये हमें बता दिया जाए। लेकिन छोड़ो ये तो कुछ दूसरे ही टॉपिक है। लेकिन बात कर लेते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के वही वाले रूम ऑफ कॉफकॉन नाम के स्पेल के बारे में। तो इस वाले स्पेल का महत्व तो ये होता है कि इस स्पेल का इस्तेमाल करते हुए जो भी चीजें मन में सोची जाती हैं, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जैसे सोचा था कि पीटर पार्कर की आइडेंटिटी को सभी भूल जाएंगे, यानी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन ने इस वाले आइडेंटिटी को सब भूल जाएंगे, इस स्पेल का मोटिव यही था। लेकिन स्पाइडरमैन ने जब बीच में अपनी दखलंदाजी दी तो इसके कारण ही डॉक्टर स्ट्रेंज इस वाले स्पेल में काफी ज्यादा सक्सेसफुल होने के बावजूद स्पेल को सक्सेसफुल बनाने में नाकामयाब रहे। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने जब इस स्पेल का ब्रेकआउट किया था, यानी कि जब स्पेल बिगड़ी थी, तो इसके दौरान ही कुछ ऐसे मल्टीवर्सल पोर्टल खुल गए थे जिसके बदौलत ही बहुत सारे विलेन जो भी दूसरे यूनिवर्स में टेक प्लेस कर रहे थे वो सभी एमसीयू के मेन टाइमलाइन में आ जाते हैं, जैसे कि हमने दी अमेजिंग स्पाइडरमैन के केस में देखा था। और हमारे सैम राइमी के स्पाइडरमैन की यूनिवर्स में जो भी विलेन्स थे वो सभी इस वाले यूनिवर्स में आ गए थे, जिन सब का एक्सप्लेनेशन तो मूवी में ही दे दिया गया था कि आखिरकार यही विलेन्स हमें क्यों दिखाई दिए। और बाकी सभी विलेन्स जैसे कि दी अमेजिंग स्पाइडरमैन का ग्रीन गॉब्लिन और उसी यूनिवर्स का राइनो हमारे मल्टीवर्सल इवेंट के ब्रेकडाउन के दौरान हमारे मेन एमसीयू के टाइमलाइन में क्यों नहीं आ पाया था, जिस सब का प्रूफ तो हमें उस वाले मूवी में ही पता चल गया था, क्योंकि हमें नो वे होम की मूवी में बताया गया था कि ये स्पेल ऐसे काम करती है। क्योंकि इस वाले स्पेल का काम ही यही था कि जो भी कैरेक्टर स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी के बारे में जानते होंगे वो सभी ही भूल जाएंगे कि असल में पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन था। इन सब में स्पाइडरमैन भी इंक्लूड होता है, क्योंकि इसीलिए ही दोनों यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन भी इस वाले यूनिवर्स में आ गए थे। लेकिन इसका प्रूफ हमें थोड़ा सा मूवी में डिफरेंट तरीके से दिया गया है, क्योंकि हमें नहीं बताया गया था कि पीटर पार्कर ही असल में भूल जाएगा कि वो ही स्पाइडरमैन था। तो इस वाले चीज को मूवी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में नासफल होती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो स्पाइडरमैन के ऐसे विलेन्स ही इस वाले यूनिवर्स में आते, ना कि स्पाइडरमैन। खैर ये कोई दूसरी टॉपिक है, हम कोई दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन बात कर लेते हैं वेनम के बारे में। आखिरकार वेनम इस वाले यूनिवर्स में कैसे आया था, क्योंकि टॉम हार्डी के वेनम के यूनिवर्स में स्पाइडरमैन एग्जिस्ट नहीं करता है, और एग्जिस्ट अगर करता भी होगा तो इन दोनों का एनकाउंटर तो नहीं हुआ था। और एनकाउंटर की बात तो छोड़ो, स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी के बारे में भी उसे नहीं पता था, तो ऐसे में वो इस वाले यूनिवर्स में कैसे आ गया था।
तो इस वाली चीज को वेनम के 2 वाली मूवी में थोड़ा सा हिंट की तरह दिया गया था, जहां पर वेनम हमारे टॉम हार्डी के कैरेक्टर यानी कि एडी ब्रॉक से बोलता है कि वेनम के पास एक हाइव माइंड होता है। इसके दौरान ही जितने सभी यूनिवर्सेस के वेनम होते हैं उन सब का माइंड ही कनेक्टेड होता है। तो ऐसे में हमें जैसे मूवीज में देखा था कि दी अमेजिंग स्पाइडरमैन सैम रैमी के यूनिवर्स के 3 वाले पार्ट में हमने देखा था कि वेनम और स्पाइडरमैन के बीच की एक एनकाउंटर हुई थी, जिसके दौरान स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी के बारे में वेनम को पता था। लेकिन सिर्फ वैसा ही नहीं था कि सिर्फ उसी वाली वेनम के कारण ही ये टॉम हार्डी वाला वेनम हमारे यूनिवर्स में आ गया था, क्योंकि हमें जैसे पता है जो हाइव माइंड सभी यूनिवर्स के वेनम के दिमाग को कनेक्ट करते हुए रखती है, तो जरूरी नहीं है कि वही वाले वेनम के दौरान ही ये वाला स्पाइडरमैन हमारे यूनिवर्स में आया था। यानी कि सैम रेमी के यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के और वेनम के बीच की वो एनकाउंटर के लिए ही ये वाला वेनम हमारे यूनिवर्स में आया होगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि यूनिवर्स में सिर्फ 3 ही मल्टीवर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बजाय इसके अनगिनत मल्टीवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। तो हो सकता है ये वाला वेनम किसी दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन और वेनम की एनकाउंटर के लिए आया हो, लेकिन इस वाली चीज को मूवी में एक्सप्लेन करते हुए नहीं बताया गया है। इस वाली चीज में आप थोड़ा सा क्लियर हो गए होंगे। तो ये तो थी स्पाइडरमैन की वो स्टार्टिंग वाली स्पेल के लिए पूरी सभी एक्सप्लेनेशन, लेकिन बात कर लेते हैं नो वे होम के एंड में दिखाई जाने वाली स्पेल के बारे में, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस वाले स्पेल को इस्तेमाल करके ही सभी मल्टीवर्सल केओस को बचाने की कोशिश की थी। लेकिन इस वाले चीज में शायद वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे, क्योंकि इन्हीं सभी का परिणाम उन्हें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में देखने वाले हैं। लेकिन ये टॉपिक दूसरी है। लेकिन बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज ने जिस वाले स्पेल को परफॉर्म किया था उसका नाम आखिरकार क्या था। तो मेरे हिसाब से वो वाली स्पेल का नाम भी वही वाली नाम था जैसे कि पहले वाले स्पेल का नाम था, जो कि था रूम ऑफ कॉपकॉल। बजाय इसके डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस वाले स्पेल के दौरान थोड़ा सा फेर बदल किया था, जहां पर पहले वाले रूम ऑफ कॉपकॉल के स्पेल के दौरान उन्होंने ये सोचा था कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को सब भूल जाएं, लेकिन दूसरे वाले टाइम पर जब इस स्पेल को उन्होंने परफॉर्म किया था तब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के दौरान वो वाले स्पेल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, जहां पर उन्होंने इस वाले स्पेल को परफॉर्म करते हुए ये सोचा था कि सभी के दिमाग से पीटर पार्कर की एग्जिस्टेंस ही मिटा दिया जाए। लेकिन सवाल हमारे दिमाग में वही उठती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अगर पहले वाले टाइम की तरह दूसरी बार उसी स्पेल को ही इस्तेमाल करते तो आखिरकार क्या दिक्कत थी, क्योंकि हमें स्पाइडरमैन ने ये भी कहा था कि इस वाले टाइम पर मैं कोई भी छेड़खानी नहीं करूंगा जैसे कि मैंने पहले किया था। लेकिन फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने दूसरे वाले स्पेल को ही परफॉर्म करना सही समझा और इसके बदौलत ही सभी विलन्स हमारे यूनिवर्स में नहीं आ पाए। जिस सबका एक्सप्लेनेशन तो मूवी ही एक लाइन में खत्म कर देती है, जहां पर मूवी में ही हमें ये कहा गया था कि इस वाले स्पेल को परफॉर्म करने के लिए काफी देर हो चुकी है, क्योंकि हमने क्लियरली मूवी में देखा था कि जो भी मल्टीवर्सल पोर्टल खुल के आ रहे थे उन सभी से विलन्स ऑलरेडी हमारे यूनिवर्स में आ चुके थे। तो उन सबको रोकने के लिए पीटर पार्कर की आइडेंटिटी को छुपाना जरूरी नहीं था, क्योंकि वो काफी ज्यादा पॉइंटलेस हो जाती, क्योंकि बहुत सारे विलन्स ऑलरेडी हमारे यूनिवर्स में थोड़ा बहुत आ चुके थे। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने जब पीटर पार्कर की एग्जिस्टेंस को ही मिटा दिया तो इससे ये वाला स्पेल थोड़ा बहुत काम करने लगा और वही सभी मल्टीवर्सल पोर्टल्स बंद होने लगे, क्योंकि पीटर पार्कर के एग्जिस्टेंस को ही अगर उन्होंने मिटा दिया था तो जितने भी मल्टीवर्सल यूनिवर्सेस के विलन स्पाइडरमैन का सामना किए थे वो सिर्फ उनको यही याद होगा कि वो सभी स्पाइडरमैन से ही एनकाउंटर में आए थे, ना कि पीटर पार्कर के। तो ऐसे में हमारे दिमाग में और भी एक सवाल उठता है, क्या वो वाली स्पेल पूरे यूनिवर्सेस में फैला होगा? यानी कि जैसे हमें पता है कि वो वाली स्पेल हमारे एर्थ पर तो काम आई थी, लेकिन क्या वो वाली स्पेल के इस्तेमाल से डॉक्टर स्ट्रेंज ने सभी मल्टीवर्सेस में इस वाले स्पेल को फैला दिया होगा? तो इसका आंसर तो मूवी में ही दिया गया था, जहाँ पर मैं इसका जवाब हाँ कहूंगा, क्योंकि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने सिर्फ हमारे अर्थ पर इस वाले स्पेल को परफॉर्म किया रहता, यानी कि उस वाले स्पेल का रीच अगर हमारे अर्थ तक ही होता, तो सभी मल्टीवर्सल यूनिवर्सेस में ये काम नहीं आती। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो सभी मल्टीवर्सल विलन्स इस वाले यूनिवर्स में आते जाते, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने वो वाले स्पेल को सिर्फ हमारे अर्थ तक ही सीमित रखा होता, ना कि दूसरे सभी यूनिवर्सेस तक। तो ऐसे में हो सकता है कि दोनों यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन जो अपने यूनिवर्सेस में लौटे होंगे अपने विलन्स के साथ, तो अपने विलन्स को भी स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता होगा। और ऐसे में एमसीयू में जैसे हमें स्टोरी लाइन दिखाती हुई नजर आती है, कुछ उसी तरह ही शायद से उनके यूनिवर्स में भी टेक प्लेस करेगा, क्योंकि उनके विलन्स अभी फिलहाल क्योर हो चुके हैं। तो ऐसे में एक नेक्सस इवेंट भी क्रिएट हो चुका है, जहां पर उनके यूनिवर्सेस की स्टोरी एकदम ही चेंज हो गई होगी, जहां पर शायद से उनके यूनिवर्सेस में और भी कोई विलन नहीं बचा होगा। और इस वाली चीज को ही शायद सोनी आगे फॉलो करने वाली है, जहां पर मैडम वेब के सोलो मूवी में मैडम वेब इस वाली चीज को एड्रेस करते हुए नजर आए, जहां पर वो ये कहेंगे कि सभी यूनिवर्स के स्पाइडरमैन की लाइफ को बैलेंस आउट करने के लिए सभी यूनिवर्स में एक स्पाइडरमैन को होना बनता है।
तो ऐसे में जब नो वे होम के केस में सभी स्पाइडरमैन की यूनिवर्स में विलन सब सिक्योर हो चुके हैं, तो मुझे लगता है दी अमेजिंग स्पाइडरमैन यानी कि एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को हिलाकर वो सोनी के यूनिवर्स में पटक देंगे। और उनका रीजन यही होगा कि वो कहेंगे कि तुम्हारे यूनिवर्स में तो सभी विलन्स मर चुके हैं और सभी विलन्स क्योर हो चुके हैं, तो ऐसे में इस वाले यूनिवर्स को बचाने के लिए कोई भी स्पाइडरमैन चाहिए रहेगा, क्योंकि इस वाले यूनिवर्स में कोई भी स्पाइडरमैन एग्जिस्ट नहीं करता है और ऐसे ही जाकर सोनी का अपना स्पाइडरमैन भी मिल सकता है। सभी चीजों के बारे में आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि आज की वीडियो यहीं तक की थी। और ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में पड़ी उस बेल आइकन को भी हिट कर देना। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।